बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे भी आते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक नज़र आता है, लेकिन दिल के अंदर एक जंग जारी होती है। इंसान लोगों के दरमियान हंस रहा होता है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा होता है, मगर अंदर कहीं एक बेचैनी, एक इंतज़ार, एक खामोश सी कैफियत मौजूद होती है। और अजीब बात यह है कि अक्सर यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई बड़ा फैसला फरमा रहा होता है। नाज़रीन, अल्लाह की मदद हमेशा आसमान से उतरते हुए किसी माजिज़े की शक्ल में नहीं आती। कई मर्तबा अल्लाह की मदद एक सोच की सूरत में आती है, एक फैसले की सूरत में आती है, एक ऐसे दरवाजे की सूरत में आती है जिसका तसव्वुर भी इंसान ने नहीं किया होता। लेकिन इससे पहले अल्लाह अपने बंदे को एक ख़ास मरहले से गुजारता है। वो मरहला ये होता है कि इंसान दुनिया की हकीकत को समझने लगता है। जिन चीज़ों के लिए वो पहले रात दिन परेशान रहता था, अब उन्हें देखकर इतना बेचैन नहीं होता। जिन लोगों की राय पहले उसके लिए सब कुछ थी, अब वो सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के बारे में सोचने लगता है। जिन ख्वाहिशात ने उसे बरसों मसरूफ़ रखा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खोने लगती हैं। ये तब्दीली अचानक नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से दिल की तरबियत होती है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो पहले उसके दिल से दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत निकाल देता है। उसे एहसास दिलाया जाता है कि असल सुकून माल में नहीं, शहरत में नहीं, लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि अपने रब के साथ ताल्लुक़ में है। और यही वो मकाम होता है जहाँ से अल्लाह की खुसूसी मदद का सफ़र शुरू होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि अल्लाह की मदद का मतलब सिर्फ मुश्किलात का ख़त्म हो जाना है। हालांकि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी मदद ये होती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को मजबूत कर दे। तुम पहले जैसी कमज़ोरियों के बावजूद साबित कदम रहो। तुम पहले जैसी परेशानियों के बावजूद अल्लाह पर एतमाद रखो। तुम पहले जैसी आजमाइशों के बावजूद शकवा करने के बजाय सब्र अख्तियार करो। ये आम बात नहीं, ये अल्लाह की अता होती है। अगर आज तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी तरजीहात बदल रही हैं, तुम दुनिया से ज़्यादा आखिरत के बारे में सोचने लगे हो, तुम लोगों से ज़्यादा अल्लाह की तरफ मतवाजा हो रहे हो, तो उसे मामूली बात मत समझो। मुमकिन है तुम्हारा रब तुम्हें किसी ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी ना हो। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को बुलंद करना चाहता है तो पहले उसके दिल को बुलंद करता है, और जब दिल बुलंद हो जाए तो फिर हालात बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए इंतज़ार को सज़ा मत समझो। हो सकता है यही इंतज़ार तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत बाब का आगाज़ हो। नाज़रीन, अल्लाह की मदद करीब होने की एक और बड़ी निशानी ये है कि आजमाइश अचानक पहले से ज़्यादा सख्त महसूस होने लगती है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन तारीख़ अनबिया और अल्लाह की सनत पर गौर करें तो एक हकीकत वाज़ेह नज़र आती है कि बहुत सी बार राहत आने से पहले आजमाइश अपने उरूज पर पहुँच जाती है। इंसान सोचता है कि अब तो मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब तो हालात बेहतर होने चाहे थे, मगर उसके बरअक्स मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। कभी रिज़्क़ की तंगी आ जाती है, कभी रिश्तों में मसाइल पैदा हो जाते हैं, कभी दिल पर ऐसी उदासी छा जाती है जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह भी नहीं होती, और कभी इंसान बार बार यही सवाल करता है, या अल्लाह आखिर कब तक। लेकिन यही वो मकाम होता है जहाँ अक्सर लोग हिम्मत हार देते हैं, जबकि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ये सिखा रहा होता है कि असल भरोसा हालात पर नहीं, रब पर होना चाहिए। सोचो, अगर हर दुआ मांगते ही पूरी हो जाए तो सब्र कैसे पैदा होगा? अगर हर मुश्किल फौरन ख़त्म हो जाए तो तोकल कैसे पैदा होगा? अगर हर रास्ता आसान हो तो अल्लाह पर यकीन की आजमाइश कैसे होगी? इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह तुम्हें उस मकाम तक ले जाता है जहाँ तुम्हारी अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है, ताकि तुम जान लो कि कामयाबी तुम्हारी ताकत से नहीं, अल्लाह की मदद से आती है। और जब बंदा दिल की गहराई से ये बात समझ लेता है, तब उसकी ज़िंदगी का रख बदलना शुरू हो जाता है। याद रखो, हर आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी की अलामत नहीं होती। कई आजमाइशें दरअसल तुम्हें उस नेमत के लिए तैयार कर रही होती हैं जो अभी रास्ते में है। जिस तरह बारिश से पहले आसमान पर घने बादल जमा होते हैं, उसी तरह अल्लाह की रहमत से पहले बाज़ औक़ात मुश्किलात के बादल भी गहरे हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त आजमाइशें बढ़ गई हैं तो फ़ौरन ये फ़ैसला मत कर लो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है हकीकत उसके बिल्कुल बराकिस हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें एक ऐसे मकाम तक पहुंचाने वाला हो जहां पहुंचकर तुम अपनी मौजूदा तकलीफ़ों को याद भी ना करो। उस लिए साबित कदम रहो, दुआ का सिलसिला जारी रखो
और अपने रब से हुस्न ज़न कायम रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर का फैसला फरमाता है तो रास्ते में आने वाली हर आजमाइश भी उसी खैर का हिस्सा बन जाती है। और बहुत मुमकिन है कि जिस मुश्किल को तुम आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी नामत साबित हो। नाजरीन, अल्लाह की मदद करीब होने की चौथी निशानी ये है कि बंदे के दिल में बार बार तौबा करने और अपने रब की तरफ लौटने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसे सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो उसे महसूस कर रहा हो। अचानक इंसान को अपने गुनाह याद आने लगते हैं, वो गुनाह जिन्हें वो बरसों भूल चुका था, वो गलतियां जिन पर कभी उसे अफसोस नहीं हुआ था। अब उन्हीं बातों पर उसका दिल बेचैन होने लगता है। वो तन्हाई में बैठकर सोचता है कि मेरी और मेरे रब के दरमियान जो फासले पैदा हो गए थे उन्हें कैसे ख़त्म किया जाए। ये कैफियत दरअसल अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे महरूम शख्स वो नहीं जिसके पास माल कम हो, बल्कि सबसे महरूम वो है जिसके दिल में तौबा की तलब खत्म हो जाए। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसे अपने ऐब दिखाना शुरू कर देता है। वो दूसरों की गलतियों से पहले अपनी गलतियों को देखने लगता है। वो लोगों को बदलने से पहले खुद को बदलने की कोशिश करता है, और यही तब्दीली अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होती है। नाजरीन, बाज़ लोग समझते हैं कि अल्लाह की मदद सिर्फ माली आसाइश, कामयाबी या किसी बड़ी खुशखबरी का नाम है। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह की सबसे बड़ी मदद ये है कि वो तुम्हें गमराही से बचा ले, वो तुम्हारे दिल को जिंदा कर दे, वो तुम्हें अपनी याद में लगा दे। क्योंकि अगर दिल सनौर जाए तो जिंदगी के बाकी मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता सनौरने लगते हैं। कभी गौर करना, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे दुनिया की महफिलों से ज्यादा सजदों में सुकून महसूस करवाता है। वो उसे लोगों की तारीफ से ज्यादा अपने रब की रिजा की फिक्र देता है। वह उसे गुनाह में लज्जत के बजाय निदामत महसूस करवाता है। और ये सब निशानियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह का करम उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अगर आज तुम्हारे दिल में बार बार तौबा का ख्याल आता है, अगर तुम अपनी जिंदगी को बदलने की ख्वाहिश रखते हो, अगर तुम अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना चाहते हो, तो इस आवाज को नजरअंदाज मत करो। ये मुमकिन है कि ये तुम्हारे रब की तरफ से एक खास दावत हो, एक ऐसी दावत जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाना चाहती है। क्योंकि जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो वो सबसे पहले बंदे के दिल का दरवाजा खटखटाता है, और जो इस पुकार को सुन लेता है उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। नाजरीन, आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर अल्लाह की मदद करीब होने की सबसे खूबसूरत निशानी का जिक्र करते हैं, और वो निशानी ये है कि तमाम मुश्किलात, तमाम आजमाइशों और तमाम ताखीर के बावजूद बंदा अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ता। ये उम्मीद ही दरअसल ईमान की वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि इंसान को मायूस कर दे। वो चाहता है कि बंदा ये सोचने लगे कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, मेरी जिंदगी में अब कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन जो शख्स इन ख्यालात के बावजूद अपने रब का दरवाज़ा नहीं छोड़ता, वो दरहकीकत अल्लाह की रहमत के बहुत करीब होता है। याद रखो, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। वो तुम्हारी खामोश आहें भी सुनता है, वो तुम्हारे दिल के वो जख्म भी जानता है जिनका जिक्र तुमने किसी इंसान से नहीं किया। वो तुम्हारे उन आंसुओं से भी वाकिफ है जो रात की तन्हाई में बहते हैं, और वो तुम्हारी उन दुआओं को भी जानता है जो तुमने बार बार मांगे लेकिन अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आई। मगर एक मोमिन का यकीन ये होता है कि मेरा रब मुझे भूला नहीं है, वो मेरे लिए काम कर रहा है, चाहे मैं उसे देख ना सकूं। वो मेरे लिए फैसले कर रहा है, चाहे मैं उन्हें समझ ना सकूं। वो मेरे लिए रास्ते बना रहा है, चाहे मुझे अभी रास्ता दिखाई ना दे। नाजरीन, जिंदगी में बाज औकात ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन बाद में इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अल्लाह हर लम्हे उसकी रहनुमाई कर रहा था। जिन चीज़ों को वो नुकसान समझ रहा था वही उसे बड़े नुकसान से बचा रही थीं। जिन दरवाज़ों के बंद होने पर वो रोया था, उन्हीं के बदले अल्लाह ने बेहतर दरवाजे खोल दिए थे। और जिन ताखीरों को वो अपनी महरूमी समझ रहा था, वो दरअसल अल्लाह की बेहतरीन मंसूबाबंदी का हिस्सा थीं। इसीलिए आज अगर तुम इंतज़ार में हो तो सब्र करो, अगर आजमाइश में हो तो साबित कदम रहो, अगर दुआ मांग रहे हो तो मांगते रहो, और अगर रास्ता नजर नहीं आ रहा तो भी अपने रब पर भरोसा कायम रखो। क्योंकि माजिज़े शूर से नहीं, यकीन से जन्म लेते हैं।
और जब अल्लाह किसी बंदे के हक में फैसला फरमा लेता है तो फिर कोई ताकत उस फैसले को रोक नहीं सकती। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का वो लम्हा जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे हो तुमसे पहले से ज्यादा करीब हो। जब अल्लाह मदद फरमाने का इरादा कर लेता है तो हालात बदलने में एक लम्हा भी नहीं लगता। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।